जैसे ही वो छत की दीवार तक पहुंची, उसकी व्हीलचेयर हवा में खुद ब खुद उठी और उसने दीवार क्रॉस कर ली। न जाने उसके बाद क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गया और मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली स्टोरी मेरे एक दोस्त की है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी, आई वॉज रियली शॉक्ड। ये बात है 2012 की। मैं, मेरा दोस्त और मेरा एक कज़न, हम तीनों सोसाइटी में साइकिलिंग कर रहे थे। मैं सबसे आगे था। रात 9 बजे का वक्त था। रोड बिल्कुल खाली था। बाकियों से आगे निकलने की गर्ज से मैंने साइकिल तेज़ भगाना शुरू कर दी। एंड सडनली आई डोंट नो कहाँ से एक अधेड़ उम्र खातून व्हीलचेयर पे बैठी, स्याह लिबास पहने हुए, रोड के बिल्कुल दरमियान में आ गई। मैंने साइकिल रोकने की भी कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में गिर गया और मेरा सर किसी पास पड़ी चीज़ से टकराया। जब मैं उठा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला महसूस हो रहा था और मेरे हाथों पे खून लगा था, जो कि मेरे सर पे हाथ रखने से इन पे लगा था। मैंने उस खातून की तरफ देखा जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं गिर गया या मुझे चोट लगी है। वो बस अपने रास्ते चल दी और मुझे लगा कि शायद उसने मुड़ के मुझे देखा है। इतने में मेरे दोस्त पास आ गए। मैंने उन्हें उस औरत के बारे में बताया, लेकिन जब मेरे कज़न ने आगे बढ़ के उस रोड की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। परेशानी की बात यह थी कि वो सोसाइटी के मेन गेट की तरफ जाने वाला स्ट्रेट रोड था, जिसके दोनों तरफ खाली मैदान था। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इनफैक्ट यहाँ से शुरू हुई। आई गॉट 3 स्टिचेस। मुझे मेरे माथे के राइट साइड पे 3 टांके लगे। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो मुझे गैर मामूली सी ठंड महसूस हुई। मामा ने कहा कि शायद चोट लगने की वजह से बुखार हुआ है और उसी की वजह से ठंड लग रही है। उसी रात तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान आई वोक अप ड्यू टू अ बैड ड्रीम। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा हूँ और बाकी सब बाहर बैठे हैं। सडनली आई फेल्ट कि मेरे राइट साइड पर कोई बैठा है। जैसे ही मैंने मुड़ के देखा, आई वॉज स्टन्ड। मैंने देखा कि शी वॉज द सेम लेडी। मैं डर गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही ना निकली। मैं चाहता था कि सब बाहर बैठे मेरी आवाज़ सुने और इस लेडी को देखें, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं भागना चाहता था, लेकिन मैं हिल भी ना सका। मैं उठना चाहता था, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे कोई चीज़ मुझे पकड़े हुए है। उस लेडी ने व्हीलचेयर चलाना शुरू की और मेरे बिल्कुल सामने आके रोकी। वो व्हीलचेयर से उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे बिल्कुल पास आते ही उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सर की तरफ लाई और उसी वक्त मैं उठ गया। मेरा कमरा घर के फर्स्ट फ्लोर पे था और मेरा कज़न मेरे साथ ही सोया था। मेरे सर में शदीद दर्द था और मैं सिर्फ उसी लेडी के बारे में सोच रहा था कि सडनली आई हर्ड मेरी वालदा मुझे बुला रही हैं। चाचू की फैमिली आई हुई थी तो सबका रात देर तक जागना आम था। मैं उठा और स्टेज में जाके आवाज़ दी, जी मामा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आया। मेरे अगेन आवाज़ देने पे सडनली किसी ने मेरे राइट ईयर पे विस्पर किया। आई डोंट नो वो क्या अल्फाज थे, बट आई शाउट और उससे सब उठ गए। सब मेरे पास आए और मैं इस कदर खौफज़दा था कि मैं कुछ बोल ना सका। अगले दिन मेरी वालदा मुझे हमारे घर से कुछ दूर एक नेक बुजुर्ग खातून के घर ले गईं। उन्होंने कुछ कलमात पढ़ के मुझ पे दम किया। 2 दिन बाद फैमिली डिनर का प्रोग्राम था। सब कार्स में बैठ चुके थे, बस मम्मा का वेट था। मैं बाबा के कहने पे उन्हें बुलाने गया और मुझे था कि वो अपने रूम में ही होंगी। मैंने डोर नॉक किया और कहा, मम्मा आ जाएं। सडनली मुझे लगा कि जैसे कोई ऊपर मेरे रूम की तरफ जा रहा है। आगे बढ़ के स्टेज में देखने पे मुझे कोई नज़र ना आया, बट आई वॉज श्योर कि मैंने किसी को ऊपर जाते देखा है। इतने में मेरा कज़न भी मुझे बुलाने आ गया। जैसे ही मम्मा आई, शी सेड डोर्स वगैरह चेक कर लेना। हमने डोर्स और विंडोज़ चेक की और अगेन आई सा कि कोई स्टेज में खड़ा हमें देख रहा है। जैसे ही मैं आगे हुआ, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे छत से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपने कज़न को कहा और हम ऊपर की तरफ गए। छत पे जाते ही मैंने स्याह लिबास में मलबूस उसी खातून को देखा। वो अपनी व्हीलचेयर पे बैठी छत की बैक साइड की तरफ जा रही थी। मैं वापस भागना चाहता था, लेकिन हिल भी ना सका और मेरी आवाज़ मेरे गले में ठहर सी गई थी। जैसे ही वो छत की दीवार तक पहुंची, उसकी व्हीलचेयर हवा में खुद ब खुद उठी और उसने दीवार क्रॉस कर ली। न जाने उसके बाद क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गया और मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मेरे वालिदैन मेरे पास ही बैठे थे। मैंने उन्हें सारा वाक़या सुनाया और ये भी बताया कि मेरा कज़न वलीद उस वक्त मेरे साथ ही था। हैरान तो मैं तब हुआ जब उन्होंने बताया कि मेरा कज़न वलीद मेरे साथ था ही नहीं, जबकि वो बाबा के साथ कार में ही बैठा था। मेरे वालिदैन किसी के कहने पे मुझे एक पीर साहब के पास ले गए। पीर साहब एक नहायत नफीस शख्स थे। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, उनके चेहरे पे कुछ अजीब सा ही नूर था। मैंने उन्हें सारा माजरा सुनाया और वो बस मुस्कुरा दिए। मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा तुम बहादुर हो, और कुछ आयात पढ़ी। मुझे एक तावीज़ दिया और कुछ पानी दम करके दिया।
इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और मेरे साथ ऐसा दोबारा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं उस मंज़र के बारे में सोचता हूँ तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ और कुछ लोग तो मेरी बात पे यकीन भी नहीं करते।